लोग भूल जाते हैं कि ये वही धरती है जहाँ पे अर्जुन ने दुर्योधन को हराया था, जहाँ एक महाभारत रची थी, और ये लोग भूल जाते हैं कि समय आने पर हम भी जवाब दे सकते हैं। हमारा जो रिलीजन है, सो मैं भी सनातन धर्म से हूँ, हमारा जो रिलीजन है सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है। आप कभी भी देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला कदम, पहला वार हमसे कभी नहीं हुआ। महाभारत में भी राम जी के लिए और हनुमान जी के लिए रेफरेंसेस होते थे कि हाँ जी, राम भगवान थे, वो विष्णु के अवतार थे। सो यू नो कौन होते हैं हमारे धर्म पे, हमारे देश की इतनी बड़ी अचीवमेंट पे एक कल्चरल रेनेसॉ कहते हैं इंग्लिश में। वो क्या बैठे थे राम भगवान के साथ इतने साल पहले, इतने युग पहले, और क्या उन्होंने साथ में देखा था, उनके पास क्या प्रूफ है, मतलब कुछ भी बयान करेंगे लोग। हमारा धर्म ऐसा है कि हर किसी को स्वीकारता है, हर किसी को इंक्लूसिव तरीके से पनाह देता है, एब्सोल्युटली उसको अंदर बुलाता है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उदय हिंदुस्तानी। आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है निकिता चावला, जो राजनीतिक विशेषज्ञ है। इनसे जुड़ते और जानते हैं लगातार जिस तरह से राम मंदिर पर सियासत गरमाई हुई है। हालांकि आपको बता दें 22 जनवरी को भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठान होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले लगातार जो राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी हो रही है, सीधा जुड़ते और इनसे जानते हैं कि ये इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। मैम, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे उन नेताओं के लिए जो अब राम पर सवाल कर रहे हैं? कहा जा रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे पहले। वो क्या बैठे थे राम भगवान के साथ इतने साल पहले, इतने युग पहले, और क्या उन्होंने साथ में देखा था, उनके पास क्या प्रूफ है, मतलब कुछ भी बयान करेंगे लोग। एंड राम भगवान थे, वो इंसान के रूप में बाद में देखे गए। इनफैक्ट महाभारत में भी राम जी के लिए और हनुमान जी के लिए रेफरेंसेस होते थे कि हाँ जी, राम भगवान थे, वो विष्णु के अवतार थे। सो यू नो कौन होते हैं हमारे धर्म पे, हमारे देश की इतनी बड़ी अचीवमेंट पे एक कल्चरल रेनेसॉ कहते हैं इंग्लिश में। हमारे देश में अयोध्या बन रहा है, हमारे मतलब बन चुका है। हमारे देश में काशी विश्वनाथ, पूरे विश्व में हमारी आज बातचीत चल रही है राम मंदिर को लेके। लेकिन कुछ लोगों को होता है ना, कीचड़ उछालना है, खुद तो कर नहीं सकते, खुद अपने टाइम पे पावर में कुछ किया नहीं, बट अब जब किसी और ने वही चीज अचीव कर ली, उनसे रहा नहीं जा रहा। सो ऑफ कोर्स बोलेंगे। सवाल ये है, लगातार सनातन पे प्रहार ही क्यों? सनातन पे प्रहार ही क्यों? हमारा जो रिलीजन है, सो मैं भी सनातन धर्म से हूँ, हमारा जो रिलीजन है सबसे ज़्यादा टॉलरेंट है। आप कभी भी देखिए, हम लोगों ने सबसे पहला कदम, पहला वार हमसे कभी नहीं हुआ है। कोई इन्वेडर्स आए और हमने सबको धीरे धीरे अपने देश में, अपने ही रंग में रंगते गए, अपना बनाते गए और उन्हीं के साथ घुल मिल के आगे बढ़ते गए। सो हम एक सॉफ्ट टारगेट हो जाते हैं, बट ये लोग भूल जाते हैं कि ये वही धरती है जहाँ पे अर्जुन ने दुर्योधन को हराया था, जहाँ एक महाभारत रची थी, और ये लोग भूल जाते हैं कि समय आने पर हम भी जवाब दे सकते हैं। उन नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो कभी राम मंदिर के खिलाफ थे और आज आमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं? वो विरोध जता रहे हैं कि हमारे पास निमंत्रण नहीं आया। आपने क्या कोई समर्थन किया जब वो बन रहा था? नहीं। आप गए, आपने मीडिया में बड़े बड़े प्रचार दिए और बोला, उसके अगेंस्ट बोला। अभी भी क्या आपने ढंग से समर्थन किया? बट वही बात है ना, अपना आपने पार्टी में हेल्प की, ना सजावट में मदद की, ना गेस्ट लिस्ट में कोई योगदान था, लेकिन अब रुस के बैठ गए, हमें निमंत्रण नहीं है। अरे पूरा मंदिर है, हमारा देश ऐसा है कि हर बंदे को अलाउड है कि आप राम मंदिर जाइए, पूजा कीजिए, कोई आपको रोकेगा नहीं। कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि मोदी जी धर्म को एक एजेंडा बना रहे हैं, उनको शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करनी चाहिए, लेकिन वो राम मंदिर को तवज्जो दे रहे हैं। उसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है, अलग अलग टाइप के मिनिस्टर हैं। मोदी जी के दिल से जुड़ी हुई ये बात थी राम मंदिर की, आज से नहीं, और उन्होंने इसमें कोई झूठ नहीं बोला। 2014 के पहले से ही हमेशा से हमें पता था कि एक राम मंदिर का एजेंडा है, एक मुद्दा है, हमारी लिस्ट पे टॉप प्रायोरिटी है। आज वो हो गया। राम मंदिर को लेकर सियासत और ज्यादा तेज हो गई। एक सपा के नेता है सफरुर रहमान, वो कह रहे हैं कि हम कभी नहीं जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारा जो इतिहास है उसको बदल दिया गया। 500 साल पहले का जो बाबरी मस्जिद था उसको कहीं ना कहीं धूमिल किया गया। आपको नहीं जाना, वो आपका व्यक्तिगत, आपकी पर्सनल चॉइस है, आपका निजी मामला है। आपको नहीं जाना, आप मत जाइए, आपको जाना है, आप जाइए। हमारा धर्म ऐसा है कि हर किसी को स्वीकारता है, हर किसी को इंक्लूसिव तरीके से पनाह देता है, एब्सोल्युटली उसको अंदर बुलाता है। आगे आपकी इच्छा है। अंतिम सवाल, ये देश धर्म से चलेगा या संविधान से चलेगा? देश हमारा संविधान से ही चलता आया है, संविधान से ही चलेगा, और
चलता आ रहा है। ईडी के समन्स जाते हैं, चीज़ें होती हैं, कोर्ट जारी है, अभी भी हमारे न्यूज़ शोज चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। सो यह संविधान से चलेगा, बट एक कल्चरल एस्पेक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। लोगों को सिर्फ खाना और रोटी पानी से ज़्यादा मतलब वो भी चाहिए, बट साइमल्टेनियसली अगर हमें एक मंदिर चाहिए, हमें अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए कोई एक एजेंडा चाहिए, कुछ चाहिए, एंड वो हमें राम मंदिर से मिलता है। हम हिंदुओं के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलिए शुक्रिया मैम। ये थे मेरे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ निकिता चावला, लेकिन कुछ और यहाँ पर युवा है, इनसे जुड़ते हैं। क्या कहना चाहेंगे राम मंदिर को लेकर खास तौर पर? सर, जो 22 तारीख को अपने घर में दीवे नहीं जलाएगा वो असली हिंदू नहीं है मेरी नज़रों में। अच्छा, दिवाली बननी चाहिए 22 तारीख को, वो हिंदू। देखिए आपको बता दें कि राम मंदिर को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में सियासत तेज। अब देखना होगा कि क्या इस पर सियासत थमने का नाम लेगी, ये तो आने वाले वक्त तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। नमस्ते, मैं हूं मोनिका रावण और देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए उदय भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि देश दुनिया की सारी खबरें आप तक पहुंचे सबसे पहले। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,